वंदे मातरम। आज भारतीय नववर्ष है और आप सभी को, आपके सभी दर्शकों को भारतीय नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम लोग आपसे बात करने के लिए यहाँ आए। इसका मुख्य जो विषय है भारतीय नववर्ष और चैत्री नवरात्रि। तो भारतीय नववर्ष के पीछे विज्ञान है। प्रकृति इस समय पूर्ण रूप से पल्लवित होती है, सुसज्जित होती है। ये भारतीय नववर्ष की वैज्ञानिकता है। इसके पीछे का मूल आधार है कि हम लोग नवीनता की ओर बढ़े। चिर पुरातन नित्य नवीन, ये हमारी भारतीय संस्कृति है। चिर पुरातन किसे कहेंगे? जो प्राचीन समय से चली आ रही, जो सबसे पुरानी परंपरा है। और हम नवीनता को भी स्वीकार करते हैं। पाश्चात्य का चिंतन क्या है? पाश्चात्य टोटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। टोटल ट्रांसफॉर्म मतलब सब कुछ बदल दिया जाए, ये पाश्चात्य चिंतन है। और भारतीय चिंतन ये है कि हम लोग पुरानी परंपरा, पुराने सिद्धांत जो शाश्वत है, अपरिवर्तनशील है, उसके साथ परिवर्तनशील समाज को साथ में लेके चल सकें, ये भारतीय परंपरा है। इसी का समन्वय चैत्री नवरात्रि है। और पौराणिक कथाओं में ऐसा वर्णन आता है कि आज के दिन ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना भी की थी। तो उस निमित्त भी आज नया वर्ष है। दूसरा, राजा विक्रमादित्य, उन्होंने विक्रम संवत्सर चलाया, तो वो भी आज के दिन सही माना जाता है। और गुड़ी पड़वा, हमारे कुछ प्रदेशों में गुड़ी पड़वा के रूप में भी इसे मनाया जाता है। तो इस प्रकार से आज हमारा नव वर्ष है। नवरात्रि का जो संदेश है वो ये है कि हम लोग जागना सीखें। ये नहीं कि रात्रि जागरण करना है। जागना मतलब हम अंतर आत्मा से जागें, राष्ट्र के लिए जागें, समाज के लिए जागें, धर्म के लिए जागें। तो हमारा जब जागरण तरीके से होगा तो हम लोग राष्ट्र के लिए, समाज के लिए कार्य कर पाएंगे। इसी को नवरात्रि कहा जाता है। नवरात्रि का केवल यह अर्थ नहीं कि हम रात्रि जागरण करें, बैंड बाजे बजाएं और घर चले जाएं। हमें 6 महीने में 2 बार नवरात्रि आती है, एक शारदीय नवरात्रि और एक चैत्री नवरात्रि। तो इन दोनों नवरात्रियों का ये अर्थ है कि हम लोग 6 महीने में हम अपने आप का आकलन करें, हम अपने आप को रिव्यू करें, हम देखें कि हमने क्या खोया, क्या पाया, हमारे चारित्रिक विकास में कहाँ हम लोग आगे बढ़ गए। पश्चिम ने जरूर भौतिक विकास किया है, भारत के आगे किसी का भी नहीं है। कितनी संस्कृतियां आई चली गई, पर यह भारतीय संस्कृति है जो अभी तक बनी हुई है। मनीष जी, 2 अप्रैल आज स्टार्टअप है और नया साल भी कहते हैं, लेकिन आज की जो माहौल है वो 31 दिसंबर की रात को, मतलब 1 जनवरी स्टार्ट होते नया साल मनाते हैं। तो इसको लेकर विज्ञान में और जो हमारी धार्मिक परंपरा है तो कहीं ना कहीं डिफरेंट इनमें भी आता जा रहा है। और जो माहौल बन चुका है उसमें आप देख ही रहे हैं कि आज लोगों को नहीं पता कि 2 साल नया साल है। बिल्कुल सही बात है। 31 दिसंबर को हम लोग नया साल कब बनाते हैं? रात के 12 बजे। क्या करके बनाते हैं? हम लोग तो नहीं बनाते हैं, पर हमारी जो एक पाश्चात्य को अनुकरण करने वाली एक समाज युवा ब्रिगेड जो हमारी है, हाँ, तो वो जिसको हम युवा ब्रिगेड भी करें, युवा जो धन है, जो समाज का पाश्चात्य को अनुकरण कर रहा है, वो रात्रि को 12 बजे मदिरा पान करता है, शराब पीता है, मस्ती करता है। इस प्रकार से नव वर्ष का स्वागत किया जाता है। तो उस समय प्रकृति में क्या नया होता है? कुछ नया नहीं होता। प्रकृति शांत रहती है, बड़ा कोहरा छाया होता है, ठंड रहती है, उस समय कुछ भी नवीकरण नहीं है। अब हमारा नव वर्ष है, आज चैत्र है, तो चैत्र नवरात्रि हमारी 9 दिन साधना के, हमारे ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था नहीं कि हम 9 दिन साधना करें, अपने आप को तपाएं, अपने आप का आकलन करें। प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि प्रकृति में इस समय नए नए फूल पत्तियां आते हैं, हमारी फसलें तैयार हो जाती है। तो पूरा नवीनीकरण हो रखा है, सब सृजन हो रहा है। पुराने पत्ते गिर रहे होते हैं, नवीन पत्ते आ रहे थे। ये संकेत है नए वर्ष का। और वहां पे नया वर्ष रात को 12 बजे बनाया जाता है, हमारा प्रभात से बनाया जाता है। हम भोर के उपासक हैं, हम प्रकाश के उपासक हैं, हम रात्रि से प्रकाश की ओर जाने वाले लोग हैं, हम अंधेरे से प्रकाश की ओर जाने वाले लोग हैं। हमारे वेदों में कहा गया, अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, असत्य से सत्य की ओर जाएं, हम लोग अंधकार से प्रकाश की ओर जाए। ये हमारी संस्कृति है। तो इस प्रकार से इसका वैज्ञानिक आधार ये है कि हम लोग इस समय सारा प्रकृति सृजन कर रही होती है, तो हम लोग सृजन के साथ चलें, संहार के साथ नहीं। नया वर्ष हमारा ये है, तो हम इसे स्वीकार करें और हमारी भारतीय परंपरा पे हम पूर्ण विश्वास करें और इसे माने, क्योंकि भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर ही खड़ा करा जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता। बात कर लेते हैं। आज चैत्र नवरात्रि विषु है, 9 दिन दुर्गा माँ की पूजा होनी है। और एक तरफ से जो महिला, जो माता को दुर्गा का रूप कहा जाता है, परंतु आज जो माहौल है, महिलाओं को कहीं ना कहीं चीजों से दूर किया जाता है। 9 दिन पूजा करते हैं, उसके बाद महिलाओं के लिए कोई वैल्यू नहीं जाती। बिल्कुल आपने सही कहा कि हम 9 दिन जगदम्बा की आराधना करें, नारी की पूजन करें, उसके अलावा उसका पूजन नहीं करें, उसका असम्मान करें, तो ये हमारी परंपरा नहीं है। हमारी परंपरा तो यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारी
संस्कृति ये है कि हम लोग नारी की पूजा करें, और जहां कहा गया कि जहां जहां नारी की पूजा होती है वहां वहां तो देवता का निवास होता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वेदों ने कहा माता निर्माता भवती, माता तो निर्माण करने वाली होती है। तो ये 9 दिन सृजन के हैं, हम अपना निर्माण करें, इसमें साधना करें, अपने आप को ताकतवर बनाएं, आंतरिक रूप से, हम बाहरी नहीं आंतरिक यात्रा भी करें। तो यही 9 दिन की साधना का संदेश है। क्योंकि देखिए आप और हम कभी कभी कुछ विशेष कार्य करना होता है तो विशेष लोगों को बुलाते हैं, तो ये 9 दिन विशेष हैं साधना के। हम रोज किसी की भी पूजा करते हैं, पर इस 9 दिन विशेष रूप से जगदम्बा की शक्ति की आराधना करें। ये 9 दिन शक्ति के हैं। और विज्ञान भी ये कहता है कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है न उत्पन्न किया जा सकता है। तो शक्ति वही है जिसे न उत्पन्न किया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है। तो हम शक्ति के आराधक बने तो हमारी आराधना, हमारी साधना तभी पूर्ण होगी जब हम नारी, जो समाज में हमारे साथ माँ बहन बेटियां हैं, उनका भी उसी प्रकार सम्मान करें। सर नारी की बात कर लेते हैं। नारी को नारी शक्ति कहा जाता है, मेन माता का दर्जा दिया गया है। परंतु आज का जो माहौल की बात करते हैं, 9 दिन में पूजा कर ली, सुबह पूजा करते हैं, शाम को फिर वही नारी का वही हाल, मारपीट, देश भ्रष्टाचार, सब कुछ उसी के साथ वही करना। मतलब 9 दिन पूजा करने के बाद फिर भी वही चीजें दिखाना। मतलब कहीं ना कहीं पुरानी की बात कर लेते हैं, माँ सीता के साथ भी सेम यही हुआ, हर चीजों को देख लेते हैं। परंतु जिस प्रकार नारी के साथ जो अत्याचार दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, उसको क्या कहना है? देखिए, जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, जहां कुमति वहां विपत्ति निराना। जहां सुमति है ना वहां सब कुछ ठीक है। तो हमारे पास ये समाज में इस प्रकार की विसंगतियां आई, इसका कारण है कि कहीं ना कहीं सुमति नहीं रही, मतलब मति भ्रमित हो गई। और वेदों ने कहा कि शुद्धा ही बुद्धि किल कामधेनु। तो कामधेनु कौन है? मतलब अभी वर्तमान में कामधेनु हमारी सद्बुद्धि है। ये नहीं है कि हम किसी चीज पे हाथ लगेंगे वो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जब तक सद्बुद्धि नहीं रहेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हमारे वेदों में कहा गया कि आप गायत्री मंत्र जो साधना है वो पूरी सद्बुद्धि की प्रार्थना है। तो हम लोग सद्बुद्धि के उपासक बने। हम लोग के पास जब तक सद्बुद्धि नहीं आएगी तब तक समाज में इस प्रकार का कोई अच्छा कार्य नहीं हो सकता। हम वेद उठा ले, पुराण उठा ले, महिलाओं को सबसे पहला दर्जा दिया जाता है। पर आज का युग हमारा जो चल रहा है, कल युग, जिसे घोर कल युग भी कह सकते हैं, महिलाओं को कहीं ना कहीं दूर किया जा रहा है इन चीजों से। नहीं, देखिए समाज ऊर्ध्वगति से चलता है। ऊर्ध्वगति मतलब सीधी सरल रेखा में समाज नहीं चलता है। समाज कभी पतन होता है, कभी उत्थान होता है, कभी पतन होता है, कभी उत्थान होता है। पर भारतीय संस्कृति तो हमेशा उत्थान की संस्कृति रही है। पर समाज में यदि कुछ आवश्यकता पड़ती है तो नवीनीकरण तो होना चाहिए। पर नवीनीकरण के साथ हम हमारे चिर पुरातन से जुड़े रहें, यही भारतीय संस्कृति है। तो हमें समन्वय बिठाना होगा, क्योंकि हम लोग टोटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात नहीं करते हैं, वो पाश्चात्य बात करता है। हम लोग बात करते हैं समन्वय की, कि पुराने सिद्धांत के साथ हम नवीन सिद्धांत, नवीनीकरण का समन्वय बना के चलें। और जहां जहां माता, अभी तो देखिए 21वीं सदी तो उज्जवल भविष्य कहा गया, और 21वीं सदी तो नारी की ही सदी है। तो नारी के साथ हमें चलना होगा, कदम से कदम मिला के चलना होगा। और अभी आप देखिए बहुत सारी महिलाएं, हमें यहाँ से हरियाणा से एक बहन अनीता कुंडू एवरेस्ट पे कई बार जा चुकी है। इस प्रकार की बहुत सारी जो बहनें हैं जो एवरेस्ट पे भी पहुंच गई, शिखर पे पहुंच गई। और अभी तो संसद में भी उनका अपना कोटा है, राज्यसभा, विधानसभा, संसद, सभी जगह माताएं समाज को नेतृत्व दे रही है। तो ये सदी तो 21वीं सदी नारी की ही सदी है। 9 दिन की पूजा, नवरात्र स्टार्टअप है 1 अप्रैल, अब 2 नया साल भी स्टार्ट हो चुका है। नवंबर को हम मनाते हैं नया साल। हम अपने पुराण को छोड़कर, अपने देश को छोड़कर, अपने देश की संस्कृति को छोड़कर एक दूसरे जो देश से आया हुआ नया साल है उसको मनाते हैं। इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण है कि देखिए, ये मैकाले की और मैक्स मुलर की शिक्षा पद्धति, हमारी शिक्षा पद्धति को नष्ट किया गया। जब हम लोग को 250 वर्ष तक अंग्रेजों ने गुलाम बना के रखा तो हमारा सांस्कृतिक पतन भी हुआ है। तो उस समय हमारे यहाँ ये विषय डाल दिए गए, इस प्रकार का माहौल बना दिया गया कि हमारी सब चीजें ठीक नहीं है। हमारे वेदों को नष्ट कर दिया गया, हमारे सांस्कृतिक साहित्य को नष्ट कर दिया गया, गुरुकुल नष्ट कर दिए गए। इंडियन एजुकेशन एक्ट जो बना गया उसमें हमारे सारे गुरुकुल को उस एक्ट के तहत नष्ट कर दिया गया। और सेंट पॉल स्कूल से की अंग्रेजी विद्यालयों की स्थापना की गई, और वहां से जो माहौल बनाया गया उसमें अंग्रेजियत का माहौल बना गया। भारत का माहौल नहीं है, वो इंडिया का माहौल बना गया। और ये हमारी जो यात्रा है वो इंडिया से भारत की ही यात्रा है। हम इंडिया से भारत की ओर चलना चाहते हैं और भारत की ओर ले जाना चाहते हैं लोगों को। हम समझाना चाहते हैं, उन युवाओं को भी आह्वान करना चाहते हैं कि आप 31 दिसंबर को ना बनाते हुए ये चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पे नया संकल्प लें, प्रातःकाल बनाइए, भोर के साथ बनाइए, प्रभात का दर्शन कीजिए, प्रभात को समझिए कि प्रभात का कितना महत्व है।
और 31 दिसंबर में कुछ भी नवीनीकरण नहीं है। चैत्र नवरात्रि तो पूरा प्रकृति सुसज्जित है, प्रकृति का स्वागत करें और इस नववर्ष को स्वीकार भी करें, मनाएं भी, क्योंकि यही पूर्ण रूप से वैज्ञानिक आध्यात्मिक है। बात कर रहे थे प्राचीन भाषा हमारी संस्कृत रही है, लेकिन मातृभाषा तो दी गई हमारी हिंदी है। संस्कृत से ही हिंदी बनी और संस्कृत से ही इंग्लिश बनी है, लेकिन संस्कृत को आज लोग भूल चुके हैं, इंग्लिश को बढ़ावा दे रहे हैं। हाँ, तो इसका सीधा सीधा है कि मतलब आत्मविस्मृति, मतलब हम लोग ने जो खो दिया, हम लोग हमारी जो सभ्यता संस्कृति को भूल चुके हैं। हमें संस्कृत को तो एक आ गया सरला भाषा, संस्कृत भाषा, देववाणी संस्कृत भाषा, मधुरा भाषा संस्कृत, बता दो संस्कृत तो पूर्ण रूप से वैज्ञानिक भाषा है। और भाषा की आपने बहुत अच्छा विषय यहाँ रखा कि भाषा की वैज्ञानिकता और भाषा की ताकत उस बात पे निर्भर करती है कि उसके पास कितना शब्दकोश है। अंग्रेजी के पास तो शब्द ही नहीं है। हमारे संस्कृत में महर्षि पाणिनि ने जो हलंत, जो बिंदु एक बार लगा दिए, आज तक कोई भी विश्व का वैज्ञानिक उसे चैलेंज नहीं कर सका। और अंग्रेजी में तो आप देखेंगे तो अंग्रेजी में तो ये है कि रोज नित्य परिवर्तन होते हैं, रोज नए शब्द आ रहे हैं, उनके शब्दकोश कम है। जिस भाषा के पास अपना शब्दकोश कम होता है वो बहुत कमजोर भाषा होती है। और अंग्रेजी में तो सारा जितना भी उधार लिया गया संस्कृत से लिया गया, बाकी लैटिन से लिया गया, तो अंग्रेजी बड़ी कमजोर भाषा है। विश्व में केवल 30 देश ही जो अंग्रेजी बोलते हैं, बाकी तो सब अपनी अपनी भाषा में कार्य करें। पर भारत का पतन हुआ संस्कृत से दूर जाने के बाद, हिंदी से दूर जाने के बाद। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, हमें दोबारा संस्कृत की ओर लौटना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये चीजें स्कूलों में भी लागू होनी चाहिए, संस्कृत लैंग्वेज को, हिंदी लैंग्वेज हो, इंग्लिश तो चलो वो एक सीबीएसई बोर्ड बना दिया, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारे पुराने वेद है, पुरानी संस्कृति है, उसको कहीं ना कहीं लागू करने के लिए स्कूलों में चीजें लागू करनी, हिंदी संस्कृत दोबारा से रीड किया जाए। बिल्कुल, अभी कर भी रही है। वर्तमान सरकार ने बहुत सारे पाठ्यक्रम में परिवर्तन किए हैं, जिसमें जैसे गीता को लाया गया है, रामायण के कुछ चौपाइयां लाई गई हैं, तो हम और वेदों को भी कहीं ना कहीं लिंक किया जाएगा। तो संस्कृत की ओर तो बढ़ना ही पड़ेगा। और क्योंकि संस्कृत को पूर्ण रूप से वैज्ञानिक और कंप्यूटर से के लिए सबसे अच्छी भाषा यदि कोई माना गया तो संस्कृत को वैज्ञानिक ने भी स्वीकार किया है। तो संस्कृत के बिना तो गति नहीं होगी। यदि भाषा का कोई हम लोग चाहते हैं पढ़ना लिखना और आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारी मातृभाषा में हमारी पढ़ाई हो, और उससे श्रेष्ठ यदि कुछ हो सकता है तो संस्कृत में हो, क्योंकि संस्कृत में हमारे वेद पुराण सब लिखे हुए हैं। तो उसको पढ़ेंगे समझेंगे तो हम पुरातन विज्ञान को भी समझ पाएंगे और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो श्रेष्ठ रहेगा कि सबसे अच्छा मानसिक विकास संस्कृत में होता है। यदि बच्चा संस्कृत के श्लोक यदि पढ़ेगा तो उसका उच्चारण शुद्ध होगा और उसका मानसिक और शारीरिक दोनों विकास संस्कृत को समझने से होगा, पढ़ने से। आप बात करें सर, आज के जो युवा हैं उन्हें हमारे जो प्राचीन लैंग्वेजेस हैं, वेद हैं, श्लोक है, उनके बारे में आज तक पता नहीं है। लेकिन जो सीबीएसई बोर्ड पढ़ रहे हैं, पुराने जो हमारे लोगों को वेदों के बारे में पता कर लो, हर चीज वो प्राण वर्ण एक्शन सब कुछ आपको बता देंगे। पर तो ऐसा क्यों है कि अब लोग उन चीजों को क्यों भूलते जा रहे हैं? देखिए, एक जनरेशन गैप हो गया ना। मतलब हम लोगों ने कहीं ना कहीं पाश्चात्य को फॉलो करा और पाश्चात्य को फॉलो करने के कारण हमें ये दिया गया कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है, अंग्रेजी समृद्ध भाषा है, अंग्रेजी बहुत सारे देशों में बोलने वाली भाषा है। इस प्रकार का विज्ञापन के बच्चों के मस्तिष्क पे प्रभाव डाल दिया गया कि और माता पिता भी आज बच्चों को कोई नहीं पढ़ाना चाहता, गुरुकुल में कोई नहीं वेद पढ़ाना चाहता, कोई नहीं गीता पढ़ाना चाहता। तो हम लोग अपनी संस्कृति से दूर हो गए। तो उसका सीधा सीधा जो मैकाले और मैक्स मुलर और इन लोगों ने, जो अंग्रेजी विद्वानों ने भारत में नींव रखी, वो इसी की रखी कि हमारी संस्कृति साहित्य को नष्ट कर दिया गया। नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय में जब आग लगी तो साहित्य 3, 4, 5, 6 महीने सालों तक जलता रहा। इतने सारा साहित्य हमारा जला दिया गया। तो उन्होंने बड़े योजनाबद्ध तरीके से हमारी संस्कृति पर प्रहार किया, हमारे गुरुकुल और हमारे साहित्य को नष्ट किया गया। इसलिए हम लोग उनसे दूर हो गए। फिर हम लोग जो 1947 के बाद जो हिस्टोरिकल मिस्टेक रही कि हम लोग दोबारा अपने गुरुकुलों को पुनर्स्थापित नहीं कर पाए, ये भी हमारी कमी रही। तो ये हमारी ऐतिहासिक भूल भी है कि हम लोग हमारी शिक्षा पद्धति से, हमारी गुरुकुल पद्धति से दूर हो गए। सर, 9 दिन दुर्गा पूजा रहेगी तो क्या मैसेज होगा लोगों पर, किस प्रकार इस पूजा को मनाएं और जो माता खुश हो सके लोगों से? माता को सबसे अच्छा प्रसन्न करने का तो जरिया हो सकता है कि हम लोग अपने घर में जो देवी हैं, भगिनी रूप में है, माता रूप में है, भार्या रूप में है, उनका सम्मान करें। हमारे आसपास समाज में जो माताएं हैं, जो नारी शक्ति है, उसका सम्मान करें। तो सबसे श्रेष्ठ पूजन तो ये होगा। और बाकी जो हम लोग साधना करें, अपने अंतर की यात्रा करें। नवरात्रि का मतलब है जागना। हम लोग जागें, जागृत अवस्था में रहें, देश समाज धर्म के प्रति हम लोग जागृत रहें, अपना दायित्व सकुशल निभाएं। और युवाओं से भी एक बार पुनः आह्वान करना चाहूंगा कि युवा बनकर रहे हैं। युवा वो नहीं जिस 20 साल की उम्र में उसके पास राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए कोई समय नहीं है और कोई ज्ञान नहीं है। युवा वो है जो 70 साल की उम्र में भी देश धर्म समाज का कार्य करता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ध्यानपूर्वक सुना। आपके सभी दर्शकों को एक बार पुनः नव वर्ष की शुभकामनाएं। वंदे मातरम। की लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल
आइकन को प्रेस करना ना भूलें।